नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा हमला बोला है। शांति भूषण ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी में केवल एक आदमी की ही चलती है और वो है अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा हमला जो इस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं शांति भूषण और पूर्व कानून मंत्री हैं, पूरी की पूरी ब्रेन्स बताए जाते हैं, जो पूरा का पूरा दिमाग है, स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी बनाने की, चलाने की, उसके पीछे शांति भूषण का हाथ रहा है। जब पार्टी कुछ नहीं थी तब 3 करोड़ का चंदा दिया था शांति भूषण में। अब उन्हीं ने सवाल उठा दिए हैं अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली में राजनीतिक जमीन तलाश रहे अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन इस बार उनके बेहद करीबी शांति भूषण ने खिसका दी है। वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शांति भूषण ने केजरीवाल पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, वो सुनिए। Why do you think, if everyone wants it, why is that there is no democracy? I attribute it to the immaturity and lack of political experience of Arvind Kejriwal. शांति भूषण की माने तो आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति की ही चलती है और वो है अरविंद केजरीवाल। अब हम आपको बताते हैं कि शांति भूषण कौन है और अरविंद केजरीवाल पर उनका ये संगीन आरोप क्यों मायने रखता है। शांति भूषण का वैसे तो आम आदमी पार्टी से सीधा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अन्ना आंदोलन के वक्त जब ड्राफ्ट कमेटी बनी थी तो शांति भूषण उस ड्राफ्ट कमेटी के अहम सदस्य थे। बाद में जब आम आदमी पार्टी बनी तो शांति भूषण ने पार्टी को 3 करोड़ का बड़ा लेकिन अन्ना आंदोलन के वक्त जब ड्राफ्ट कमेटी बनी थी तो शांति भूषण उस ड्राफ्ट कमेटी के अहम सदस्य थे। बाद में जब आम आदमी पार्टी बनी तो शांति भूषण ने पार्टी को 3 करोड़ का बड़ा चंदा दिया। शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण घोषित तौर पर पार्टी में है। पार्टी में प्रशांत भूषण के कद का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि प्रशांत भूषण राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पार्टी की सर्वोच्च संस्था पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के भी मेंबर हैं। ऐसे में केजरीवाल पर शांति भूषण के आरोप को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। केजरीवाल पर तानाशाही का जो आरोप शांति भूषण ने अब लगाया है, ऐसा ही आरोप पहले के अहम सदस्य लगाकर पार्टी छोड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और शांति भूषण के इस पूरे वक्तव्य की टाइमिंग देखिए, जब अरविंद केजरीवाल बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं दिल्ली में चुनाव के लिए, तो ये बयान किसी बॉम्ब से कम नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी जुड़ रहे हैं इस वक्त न्यूज रूम से। दीपक, सबसे पहले जब अन्ना चले गए थे, साथ छोड़ दिया था अरविंद केजरीवाल का पार्टी के नाम पे, तो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की भूमिका में शायद शांति भूषण को रख के देखा जाता था। अब शांति भूषण ने जब सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, तो ये तो बिगिनिंग ऑफ द एंड इसे माना जाए। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का अब तक का सबसे बड़ा हमला अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शांति भूषण कोई आम इंसान नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के कोई आम मेंबर नहीं है, वो खास मेंबर हैं। उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है। गौरतलब बात यह है कि वो सिर्फ एक ऐसे मेंबर नहीं है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हों या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हों। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है, चंदा दिया है। उन्होंने जितनी पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग हुई है वो सब खड़ी की हैं। इसीलिए अगर वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को इसको गंभीरता से लेना होगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चुप बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में 2 गुट बन गए हैं। एक में शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आशीष खेतान जैसे नेता हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। बाकी लोग फेंस सीटर बनकर इस झगड़े को देख रहे हैं, यानी ये दोनों गुट एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है आंचल,
क्योंकि इंतजार किया गया है बकायदा कि क्या दिल्ली में सरकार बनती है। अब वो देख चुके हैं कि दिल्ली में किसी की भी सरकार नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने में रुचि नहीं रख रही है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव 4-5 महीने बाद होंगे। ऐसे में उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर अगर अभी हमला बोला जाता है और अरविंद केजरीवाल को अगर अभी हाईकमान के सबसे सर्वोच्च पद से हटाया जाता है, संयोजक पद से हटाया जाता है, तो ये सही टाइमिंग होगी। इसीलिए इस टाइमिंग को चुना गया है और इसीलिए 2 गुट में से जो शांति भूषण का गुट है उसने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। अगर अरविंद केजरीवाल इससे तिलमिलाकर शांति भूषण पर कोई पलटवार करते हैं तो ये बिगिनिंग ऑफ द एंड माना जाएगा, ये तय बात है। बिल्कुल दीपक, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि आखिरकार शांति भूषण एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पार्टी को बड़ा किया और खड़ा किया। ऐसे में शांति भूषण जैसी शख्सियत का क्या खुल के मुखालफत कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? और खास तौर से जिस तरह से ये आप एक कू की तरह देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर ही। बिल्कुल, ये कू है और इस कू को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त अकेले पड़ गए हैं पार्टी के अंदर। उनके लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर वो शांति भूषण के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं या शांति भूषण के स्टेटमेंट को खारिज करते हैं तो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शांति भूषण जैसे लोग जो पहले भी योगेंद्र यादव को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़का चुके हैं या शाजिया इल्मी से पार्टी छुड़वा चुके हैं। हमें ये भी संकेत मिले हैं कि शाजिया इल्मी भी ये बयान दे सकती हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी छोड़ते हैं तो वो पार्टी में वापस आ सकती हैं। इस तरह के संकेत भी हमें मिले हैं कि कुछ बाकी लोग जो नाराज चल रहे हैं पार्टी से वो भी ये बात कह सकते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक पद से अपना इस्तीफा देते हैं या किसी और को संयोजक बनाते हैं, ऐसे में वो पार्टी में वापस आ सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा दबाव हो जाएगा। और शांति भूषण ने जो कुछ किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। ये उनकी एक पूरी की पूरी रणनीति है जिसके तहत उन्होंने ये पूरी बात कही है। तो अगर इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखा जाए, अगर शांति भूषण के बयान को देखा जाए, अगर इसकी टाइमिंग को देखा जाए तो ये एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता जो हर चीज पर बयान देते हैं, आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक किसी का भी रिएक्शन हमको आम आदमी पार्टी से इस मसले पर नहीं मिला है। आंचल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। दीपक, एक और सवाल अब आते हैं कि कंटेंट शांति भूषण ने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैच्योरिटी है, लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कि स्टार कैंपेनर वो हमारे हैं, हम ये बात मानते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं है। और अब ये ऐसा क्रिटिसिज्म है जो इतनी बार हो चुका है लेकिन अब शांति भूषण ने किया है। तो अमूमन हम देखते हैं जब पहले क्रिटिसिज्म होता है तो डैमेज कंट्रोल हो जाता है, लेकिन यहां पर तो डैमेज कंट्रोल कैसे इस क्रिटिसिज्म का हो पाएगा? खुद अरविंद केजरीवाल भी अगर सामने आकर कुछ इसकी मुखालफत करें तो वो किसी के लिए भी पचा पाना मुश्किल होगा। नहीं, डैमेज कंट्रोल इस क्रिटिसिज्म का नहीं हो सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर लैक ऑफ मैच्योरिटी का आरोप लगाते हुए शांति भूषण ने ये भी कहा है, साफ साफ कहा है कि जो सिचुएशन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देते वक्त हुई थी, उस सिचुएशन के आधार पर उन्होंने इस बात को माना था कि मैंने किसी से सलाह नहीं ली थी। यानी यूनिलैटरल डिसीजन करने का आरोप खुद अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया था। यानी शांति भूषण ठोक बजाकर बोल रहे हैं, वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने निर्णय खुद करते हैं और खुद अरविंद केजरीवाल इस बात को मान चुके हैं, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं, ये बात भी कही है और ये बात पुख्ता तौर पर प्रमाण के आधार पर कही है कि अरविंद केजरीवाल के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं है। वो एक अच्छे कैंपेनर हो सकते हैं लेकिन संगठन चलाना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए 2 साल में भी वो संगठन को खड़ा नहीं कर पाए हैं। ये 2 बहुत बड़े आरोप हैं। 1 करोड़ वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं और इन 1 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी आपका संगठन नाम मात्र का ग्राउंड पर नहीं है। ये दोनों ऐसे आरोप हैं जिन आरोपों को देखते हुए, जिन आरोपों को
शांति भूषण ने लगाया है अरविंद केजरीवाल को, इनको काउंटर करना बेहद मुश्किल होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल खामोश है। मेरे ख्याल से ये बिगिनिंग ऑफ द एंड तो नहीं कहा जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द एंड इसको कहा जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रामा खेला जाने वाला है आम आदमी पार्टी के अंदर, और आंचल ये इसकी शुरुआत है। मैं दीपक एक और चीज जानना चाहूंगी, अभी तक जितने राजनीति की उथल पुथल से आम आदमी पार्टी जूझती आई है, उससे ज्यादा उसके कानूनी पछड़े रहे हैं। और शांति भूषण और प्रशांत भूषण जो लीगल माइंड कहा जाता है, क्योंकि लोकपाल से ये शुरुआत हुई थी मूवमेंट और पार्टी बनी थी इसी मुद्दे पर, अभी तक जो गडकरी के मामले तक भी जो पेशी होती है, प्रशांत भूषण पेश होते हैं अदालत में जाके। तो इतने सारे राज अरविंद केजरीवाल के और पार्टी के ये दो लोग शायद जानते हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस पॉइंट के बाद वापस जाना, यू टर्न लेना इस पार्टी के लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगा? ऑल इज वेल अब नहीं दिखा सकती आम आदमी पार्टी। बिल्कुल ऑल इज वेल नहीं दिखा सकती। पैसा, पावर और लीगल एडवाइस, ये तीनों इन दोनों के पास है, और जब तक ये इन दोनों के पास है तब तक अरविंद केजरीवाल इनकी जो सत्ता है उसको इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आरोप लगाता, बिन्नी आरोप लगाते, योगेंद्र यादव आरोप लगाते, नवीन जयहिंद आरोप लगाते, शाजिया इल्मी आरोप लगाकर बाहर हो गई हैं, कुमार विश्वास आरोप लगाते, तो उन आरोपों पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, या ये आरोप हल्के में लिए जाते। लेकिन चूंकि ये आरोप शांति भूषण ने लगाए हैं, प्रशांत भूषण उनके साथ खड़े हुए हैं, योगेंद्र यादव खड़े हुए हैं, इसीलिए ये आरोप बहुत बहुत सीरियस हो जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अगर वो मुंह खोलते हैं तो फंसेंगे, और अगर वो मुंह नहीं खोलते हैं तो फंसेंगे। आचरण बिल्कुल दीपक, इस तमाम पर्सपेक्टिव के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।